परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा परीक्षणों पर आधारित है। उन्होंने बीजक ग्रंथ में अनेकों प्रसंगों में सिद्ध करके बताया है कि आत्मा से अलग किसी प्रकार का कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, कोई ईश्वर नहीं है। ये सारी कल्पना करना मात्र भ्रम है। लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा से अलग एक ब्रह्म है, वह निर्गुण है, निराकार है, मन बुद्धि वाणी से परे है। अब प्रश्न उठता है कि वह हमारी आत्मा से अलग है तथा मन बुद्धि वाणी से परे हैं, तब तो उसे हम जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने के लिए मन बुद्धि वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आप प्रश्न करेंगे कि वह अनुभव से जानेंगे, तो अनुभव भी मन बुद्धि वाणी के द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब ब्रह्म ज्ञानियों से प्रश्न करते हुए शब्द 94 में व्यंग करते हैं और कहते हैं, कहूँ हो निरंजन कौने बानी, हाथ पाँव मुख सर्वन्न जिभ्या नहीं का कही जपहु हो प्राणी। ज्योति ही ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कवन सहिदानी, आ ज्योति ही ज्योति ज्योति दय मारे, तब कहाँ ज्योति समानी। चारि वेद ब्रह्मा जो कहिया उन्हू न यागति जानी, आ कहे कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा अनुभव का अगर विषय है तो अनुभव भी मन, वाणी और बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। और ब्रह्म ज्ञानियों से प्रश्न करते हैं कि कहो हो निरंजन कौनी बानी, हाथ पाँव मुख सर्वन्न जिभ्या नहीं का कहीं जपहु प्राणी। कि हे ब्रह्म ज्ञानी भाइयों, मुझे कहो कि निर्गुण ब्रह्म का क्या स्वरूप है। कहते हैं कि उसके हाथ पैर मुख कान जीभ कुछ नहीं है, उसका कोई रूप आकार रंग नहीं है, तो क्या नाम लेकर उसका जप किया जाए। वैसे निर्गुण निरंजन का अर्थ ही होता है माया से रहित निर्गुण ब्रह्म परमात्मा, और उसका न रूप है, न रंग है, न आकार है, तो क्या नाम लेकर उसका जप किया जाए। और न उसे हम देख सकते हैं, उसका कोई रूप आकार नहीं है, तो हम रूप आकार बनाकर कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल्पना भी मन बुद्धि वाणी अर्थात इंद्रियों से किया जाता है, और वह परमात्मा जो है वह इंद्रियातीत है। अब ब्रह्मज्ञानी कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है। आगे का पद है कि ज्योति ही ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कौन सहिदानी, ज्योति ही ज्योति ज्योति दे मारे, तब कहाँ ज्योति कहाँ समानी। अब तुम कहोगे कि वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इस ब्रह्मांड के समस्त ज्योति उसी के ज्योति से प्रकाशित है, और जब प्रलय काल होगी तो समस्त ज्योति उस ब्रह्म ज्योति में मिल जाएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह तुच्छ, चांद की ज्योति, सूरज की ज्योति, तारे की ज्योति तथा अन्य किसी भी प्रकार की ज्योति तो दिखाई देता है, परंतु वह ब्रह्म ज्योति सारे ज्योतियों का आधार वो क्यों नहीं दिखाई देता। तो उस ब्रह्म ज्योति पर हम कैसे विश्वास कर लें। तुम कहते हो कि ब्रह्म ज्योति ज्ञान ज्योति है और सूर्य इत्यादि की ज्योति जड़ ज्योति है, तो जड़ ज्योति और चेतन ज्योति एक साथ मिल ही नहीं सकता। जड़ और चेतन सर्वथा एक दूसरे से अलग है। चेतन साक्षी है, दृष्टा है एवं ज्ञाता है, और जड़ साक्ष्य दृश्य और ज्ञेय है, दोनों एक कैसे हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आगे के पद में ये बहुत बड़ी चुनौती देते हुए कहते हैं कि चारि वेद ब्रह्मा जो कहिया उन्हू न यागति जानी, आ कही कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का व्याख्यान किया, वो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं जाना। वेद में नेति नेति कह करके मौन हो जाता है लोग।
यह अनुमान और कल्पना करते आ रहे हो, अनुभव तुम ही नहीं कर सकते, अनुभव तो चेतन स्वरूप आत्मा राम का किया जा सकता है, जो घट घट वासी है। पंडित और ज्ञानी लोग दावा करते हैं कि हम ब्रह्म को जानते हैं, तो वह फॉर्मूला तो बताइए कि वह कौन फॉर्मूला है, कौन साधना से जानते हैं। इतना समझ लीजिए सज्जनों कि ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, गॉड और खुदा, चाहे परमात्मा का जितना नाम लिया जाए, वह व्यक्ति का चेतन स्वरूप आत्मा राम ही वह परमात्मा। इसलिए तो कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। और कबीर साहब कहते कि हृदय बसहि तेहि राम न जाना। शिव संहिता में लिखा है कि सदा बसंतं हृदयारविंदे। उपनिषदकारों का कहना है कि ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अब आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि व्यक्ति का आत्मा का स्वरूप ही वह ब्रह्म है, इससे अलग कहीं ब्रह्म नहीं मिलेगा। भले ही लोगों को करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, लेकिन बाहर कहीं नहीं ब्रह्म को खोज सकते। शिव संहिता का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश है, उसमें लिखा हुआ है कि आत्मसंस्थं शिवे त्यक्त्वा बहि अस्तंग या समर्चयत हस्त अस्तंग पिंडमुत्यज्य भ्रमते जीवतास्या, कि आत्मा में स्थित शिव को जो छोड़कर बाहर खोजते फिरते हैं, वह हाथ के भोजन को छोड़ करके भीख मांगते हैं, और जो कभी भी मिलने वाला नहीं है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।